नेक्स्ट हम बात करते हैं सियाचिन हिमनद किस घाटी के निकट स्थित है। सियाचिन जो हिमनद है वो नुब्रा घाटी के निकट स्थित है। भारतीय मानक देशांतर किस शहर से होकर गुजरती है। दोस्तों भारतीय मानक जो देशांतर है वो मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है। माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। वहीं बात करें भारत के सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे लंबा समुद्री तट है वो मरीना बीच है जो कि चेन्नई में स्थित है। वहीं बात करें भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का जो आकार है वो त्रिकोणाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। दोस्तों हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो नामचा बरवा है। वहीं बात करें कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जो है वो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत में कुल्लू घाटी किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो कुल्लू घाटी है वो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बात करें भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगी का द्वीप समूह कहाँ स्थित है। दोस्तों घोड़े की नाल जैसे आकार वाला जो मूंगी का द्वीप समूह है वो मालदीव कहलाता है। विंध्य की दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्य के दक्षिण में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नाईमुड़ी है। ये सभी जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन देशों से मध्य स्पर्श करती है। दोस्तों भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो भूटान, चीन और म्यांमार के मध्य स्पर्श करती है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को क्या कहा जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित जो अधोमुखी घाटी है उसे दून की घाटी कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था। भारतीय प्रायद्वीप जो है वो गोंडवाना भूभाग का हिस्सा था। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से किन पहाड़ियों को कहा जाता है। दोस्तों बिहार में हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसे सोमेश्वर की पहाड़ी का हिस्सा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में जो कि किस पर्वत श्रेणी का अंग है। दोस्तों जो अन्नपूर्णा चोटी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है। पश्चिमी घाट का जो दक्षिणतम दर्रा है वो पालघाट दर्रा कहलाता है। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। नंदा देवी जो पर्वत शिखर है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। दोस्तों जो मन्नार की खाड़ी है वो कन्याकुमारी से दक्षिण में स्थित है। वहीं बात करें समुद्र के भीतर भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी दूरी तक विस्तारित है। समुद्र के भीतर जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो तकरीबन 12 नॉटिकल मील तक विस्तारित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की जो घाटी है वो गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिल्का झील कहाँ स्थित है। दोस्तों जो चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो बांध है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी का उद्गम माउंट कैलाश है, यह किस देश में अवस्थित है। दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम है वो माउंट कैलाश है और ये चीन में अवस्थित है यानी कि स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं किन 3 नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। सोन, महानदी और नर्मदा नदियों का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। वहीं बात करें सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जो गुरुत्व बांध है वो भाखड़ा नांगल बांध है। वहीं बात करें भारत का सबसे बड़ा ज्वारंध मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा ज्वारंध मुख है वो गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तिलैया, मैथान, पंचेत और कोनार बांध को किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ये चारों जो बांध है वो दामोदर नदी पर बनाए गए हैं।
दोस्तों इसके साथ साथ 3 और भी महत्वपूर्ण बांध हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चंबल नदी पर स्थित है, जिसमें राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गादी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। इसे आप गाजर इस ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। गा से गादी सागर बांध, ज से जवाहर सागर बांध और र से राणा सागर बांध। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। मानसरोवर जो झील है वो तिब्बत यानी कि चीन में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नल्ला मल्ला जो पहाड़ियाँ है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो पनामा नहर है। वहीं बात करें तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं। दोस्तों तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेज जल डमरू मध्य किन 2 सागरों को जोड़ता है। दोस्तों जो स्वेज जल डमरू मध्य वो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों ये थे जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।